एपिसोड की शुरुआत में तानजीरो हैंतेंगू पर हमला करते हुए सोचता है, ये बहुत छोटा है, इसके गले पर एम करना बहुत मुश्किल है, पर मैं ये कर सकता हूँ। और तभी हमें हैंतेंगू की जीप पर टायर लिखा दिखाई देता है और तभी तानजीरो को उसके पीछे किसी के होने का एहसास होता है और वो सोचता है, आखिरकार ये कौन है? ये उन चारों की तरह बिल्कुल स्मेल नहीं कर रहा। आखिरकार क्या आ रहा है और मुझे क्या करना चाहिए? और अभी मुझे अपनी पूरी जान लगा के इसके गले को काटना ही होगा, पर इसे काटना बहुत मुश्किल है। मैं इसके आगे अपनी तलवार को नहीं लेकर जा पा रहा हूँ। लगता है नेजुको के खून का असर अब खत्म हो गया है। तब गेन्या तानजीरो को पीछे हटने के लिए कहता है। तब तानजीरो सोचता है, मैंने गलत डिसीजन लिया है, गेन्या मेरी वजह से शूट नहीं कर पा रहा है। और तभी तानजीरो के ऊपर एक हमला होता है जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं वहाँ बहुत सारे वुडन ड्रैगन्स आ जाते हैं जो कि तानजीरो के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। पर तानजीरो किसी तरह अपने आप को बचा रहा होता है। पर जैसे ही एक ड्रैगन तानजीरो पर हमला करने लगता है, नेजुको आकर उसे बचा लेती है, जिसकी वजह से उसका हाथ और पैर कट जाता है। तब तानजीरो पूछता है, क्या तुम ठीक हो नेजुको? और नेजुको उसे हाँ कहती है और तब हम देखते हैं नेजुको का हाथ और पैर रीजनरेट हो चुका होता है। और तब वहाँ एक डीमन कहता है, तुम लोग बहुत बेकार हो क्योंकि तुम लोग कमजोरों को परेशान करते हो। ये कितना घटिया है, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम बहुत घटिया दुश्मन हो। तब तानजीरो डरते हुए सोचता है, सिक्स्थ डीमन, आखिरकार अब ये कहाँ से आया? पर रुको, ये सिक्स्थ डीमन नहीं है। आखिरकार वो 4 डीमंस कहाँ गए? मैं उन्हें फील नहीं कर पा रहा हूँ। तब यहाँ गेन्या सोचता है, आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये डीमन तो थोड़ी देर पहले एंगर डीमन था। मुझे लगता है जब तानजीरो ने उस छोटे डीमन पर अपनी तलवार से हमला किया था, तब उस एंगर डीमन ने अपने दोनों हाथों से जॉय डीमन और प्लेजर डीमन को पकड़ लिया था और उन दोनों को पूरी तरह एब्सॉर्ब कर लिया था। और जैसे ही मैंने पलक झपकी, तब उस एंगर डीमन ने तीसरे डीमन को भी एब्सॉर्ब कर लिया और तब वो एंगर डीमन इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। आखिरकार ये सारे डीमंस क्या इकट्ठे हो चुके हैं? इस बार तो ये स्प्लिट भी नहीं हुआ, पर अब ये बहुत जवान लग रहा है। ये तो एक बच्चा लग रहा है और ये बॉडी बिना मेन बॉडी के जुड़ी हुई है। तभी तानजीरो देखता है वो डीमन मेन बॉडी को छुपाने लगता है और तानजीरो उसे रुकने के लिए कहता है। और जैसे ही वो डीमन तानजीरो को गुस्से से देखता है, तानजीरो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और सोचता है, यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। आखिरकार ये कितना ताकतवर है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। तब वो डीमन कहता है, क्या हुआ? तो क्या जो मैं कर रहा हूँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? दुश्मनों, जल्दी जवाब दो। तब यहाँ गेन्या सोचता है, इसकी आवाज और इसकी प्रेजेंस बहुत हैवी है। मैं अपनी ताकत खो रहा हूँ। अब तो मेरे लिए बड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। तब तानजीरो कहता है, आखिरकार तुम विलन्स क्यों हैं? तब वो डीमन कहता है, क्योंकि तुम कमजोरों को परेशान करते हो और इससे पहले तुमने एक छोटे से आदमी को मारने की कोशिश की थी जो कि तुम्हारे हाथ से भी छोटा था। तुम कितने शैतान हो। तुम जो कर रहे थे वो बहुत बुरा काम था। तब तानजीरो कहता है, कमजोर? आखिरकार तुम किसे कमजोर कह रहे हो? अपनी बकवास बंद करो। तुम लोग बस भूख के प्यासे हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुमने अब तक 200 से भी ज्यादा लोगों को खा लिया होगा। आखिरकार वो लोग तुम्हारे लिए क्या थे? क्या उन सभी ने ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से उन्हें मरना पड़ा? अब इतने सब लोगों को मारने के बाद तुम खुद को बेकसूर मानते हो। तुम लोग बहुत घटिया हो, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। तुम एक शैतान हो, तो इसलिए मैं खुद तुम्हारा गला काटूंगा। और यहाँ गेन्या सोच रहा होता है, ये डीमन कितना ताकतवर है, मैं तो यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तब वो डीमन कहता है, क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गई? तब तानजीरो कहता है, मैं खुद तुम्हारा गला काटूंगा। तब वो डीमन कहता है, तो क्या जिन लोगों को मैंने खाया वो तुम्हारे रिलेटिव्स थे? तब तानजीरो मना करता है। तब वो डीमन कहता है, फिर तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब तानजीरो कहता है, ये मेरे चिंता करने ना करने की बात नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि कोई और उस दर्द को ना फील करे। तब वो डीमन कहता है, तुम्हें ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तब तानजीरो कहता है, तुम्हें किसी ह्यूमन की मदद करने के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तुम ये बात नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम एक जानवर हो। और तब वो डीमन तानजीरो पर हमला कर देता है और यहाँ हम देखते हैं मिस हाशिरा अभी भी कैद होता है। तब ग्योको कहता है, किसी को तड़पते हुए देखने में कितना मजा आता है, इससे मेरी क्रिएटिविटी और भी ज्यादा बढ़ती है। वैसे सच बताऊं तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम इसे कब तक संभाल पाओगे, और मुझे उससे पहले उस घर के अंदर कुछ चेक करना है। पता नहीं उसके अंदर ऐसा क्या है जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो।
और तब ग्योको अपने पोर्ट के अंदर वापस चला जाता है। तब मिस्ट हाशिरा सोचता है जितनी हवा मेरे लंग्स में बची है उसकी मदद से मैं यहाँ पर बस एक ही अटैक परफॉर्म कर सकता हूँ। मिस्ट ब्रीथिंग, फर्स्ट फॉर्म, लो क्लाउड्स, डिस्टेंट हेज। और हम देखते हैं वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता और सोचता है मैं इसे अपनी थ्रस्टिंग टेक्निक से भी नहीं तोड़ पाया, पर शायद ये मेरी खराब तलवार की वजह से है। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं मरने वाला हूँ। काश यहाँ कोई बैकअप होता, पर मास्टर मैं अब मरने वाला हूँ। अब मुझे लगता है आपको तो नई और हाशिरा को ढूंढना होगा। और तभी मिस्ट हाशिरा को तांजीरो की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है आखिरकार तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। तो मिस्ट हाशिरा सोचता है आखिरकार ये कौन है, तांजीरो ने तो ये बात कभी नहीं कही थी, आखिरकार ये किसने कहा था। और तब यहाँ कानामोरी ग्योको को उस घर के अंदर आने से रोक रहा होता है। तो ग्योको कहता है तुम्हें पता है ना ये बेकार है। पर रुको, क्या तुम मुझसे सच में लड़ना चाहते हो, ये कितना बेकार है। और तब जैसे ही कानामोरी ग्योको पर हमला करने लगता है, ग्योको उस पर हमला करके उसे नीचे फेंक देता है और कहता है आखिरकार तुम इस घर को क्यों बचाना चाहते हो, लगता है विलेज चीफ यही है। और यहाँ हम देखते हैं नेजुका तांजीरो की तलवार ठीक कर रहा होता है और सोचता है ये कितने कमाल का स्टील है। तब ग्योको सोचता है ये तो मुझे बहुत यंग लग रहा है, मुझे नहीं लगता ये विलेज चीफ है। और नेजुका को बुलाने लगता है। और नेजुका उसकी बात को इग्नोर करते हुए ये सोच रहा होता है कि आखिरकार ये तलवार किसने बनाई है, ये तो बहुत कमाल की है। आखिरकार उसने क्यों अपना पूरा नाम इस पर नहीं लिखा, यहाँ सिर्फ एक ही लेटर है। पर रुको, शायद मुझे समझ आ गया है। और तब ग्योको गुस्से में सोचता है आखिर ये ह्यूमन कितनी कंसंट्रेशन से काम कर रहा है, इसे तो मेरे आने का एहसास भी नहीं हुआ। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं भी कभी इतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाया। मैं एक आर्टिस्ट के तौर पर हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। और वो नेजुका पर हमला कर देता है। और हम देखते हैं नेजुका की कंसंट्रेशन फिर भी नहीं टूटती है। और तब ग्योको फिर से उस पर हमला करता है, पर नेजुका फिर भी नहीं रुकते हैं, जिससे ग्योको को बहुत इरिटेशन होती है। तब नेजुका कहते हैं उसने इसलिए इस वॉट पर अपना नाम नहीं लिखा क्योंकि उसने इस तलवार को बहुत डिटर्मिनेशन से बनाया था और उसके बाद उसने इसके ऊपर बस सिंगल वर्ड ही लिखा, जिसका मतलब इस तलवार का एक ही उद्देश्य है। तब ग्योको सोचता है मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, इसे मारना बहुत आसान है, पर मैं चाहता हूँ कि ये इस स्वॉर्ड को छोड़ दे, मैं इसकी कंसंट्रेशन को तोड़ना चाहता हूँ। तब यहाँ मिस्ट हाशिरा सोचता है मेरी आंखें बंद हो रही हैं, मैं मरने वाला हूँ। तब तांजीरो से कहता है अपने अंत को खुद मत डिसाइड करो। तब मिस्ट हाशिरा सोचता है तुमने मुझे ये कभी नहीं कहा। तब तांजीरो कहता है इतनी जल्दी हार मत मानो, कोई तुम्हें बचाने जरूर आएगा। तब मिस्ट हाशिरा सोचता है तुम आखिरकार ये क्या कह रहे हो, आखिर में किसी के आने की उम्मीद रखना बहुत बुरी बात है। तब तांजीरो कहता है एक पर्सन एक हद तक ही कुछ कर सकता है, इसलिए लोग इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। तब मिस्ट हाशिरा सोचता है कोई मेरी मदद नहीं कर सकता क्योंकि बाकी सभी लोग मुझसे कमजोर हैं, मुझे पहले ही सब कुछ ठीक कर देना चाहिए था, पर मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया। मैंने अपनी ताकत को बहुत ज्यादा समझा क्योंकि मुझे लगा मैं एक हाशिरा हूँ। तब तांजीरो कहता है तुम गलत नहीं हो म्यूचिरो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब मिस्ट हाशिरा सोचता है मैं अब मरने वाला हूँ क्योंकि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। और तब यहाँ कोतेत्सु मिस्ट हाशिरा की मदद के लिए वहाँ आ जाता है और कहता है मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल कर रहूंगा, मैं आपको बचा लूंगा। आखिरकार ये है क्या, ये एक जेली की तरह क्यों लग रहा है। तब मिस्ट हाशिरा सोचता है जब मैं इसे नहीं तोड़ पाया तो तुम कैसे इसे तोड़ोगे, तुम्हें मुझसे ज्यादा किसी और चीज की फिक्र होनी चाहिए, तुम्हें जाकर विलेज चीफ की मदद करनी चाहिए, पर वो भी तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, पर तुम कम से कम ज्यादा से ज्यादा तलवारों को इकट्ठा करके यहाँ से भाग सकते हो। और तभी वहाँ एक छोटा डीमन आ जाता है और मिस्ट हाशिरा कोतेत्सु को उसके पीछे देखने के लिए कह रहा होता है और तभी वो डीमन कोतेत्सु पर हमला कर देता है और तब मिस्ट हाशिरा उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है, पर वो डीमन कोतेत्सु के पेट में अपना पंजा मार देता है। तब मिस्ट हाशिरा सोचता है इसने उसके कमजोर हिस्से पर वार किया है, ये पक्का मारा जाएगा। आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, अपने जख्म को पकड़े रखो और यहाँ से भाग जाओ, मेरे पास मत आओ, तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। और तब हम देखते हैं कोतेत्सु उस वाटर बबल के अंदर कुछ एयर ट्रांसफर करता है और तब मिस्ट हाशिरा को तांजीरो की बात याद आती है जिसने कहा था दूसरों की मदद करने से
होंगे, आखिर में तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। और तब एक और पर्सन कहता है, जब ह्यूमंस को किसी की मदद करनी होती है तब उनकी स्ट्रेंथ का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, समझे म्यूचिरो? और तब यहाँ मिस्ट हाशिरा सोचता है, मैं जानता हूँ, मिस्ट ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म 8 लेयर मिस्ट। और हम देखते हैं वो उस वाटर बबल को तोड़ देता है और सोचता है, अब मुझे याद आया तांजीरो, मेरे फादर की भी आंखें तुम्हारे जैसी रेड थी। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा है तो नीचे लाइक का बटन है, उस पर क्लिक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।